बहुत अच्छी सेल्स है इस कैटेगरी में। माहौल पूरा वेवी बुक्स की कैटेगरी, ये आ गई सेलेक्ट पब्लिक सेल्स हुई है हमारी। आज के सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे 30 डेज ई कॉमर्स चैलेंज में। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, कुछ हमारी ऐसी कैटेगरीज भी होती है हमारे ऑनलाइन सेलिंग में जो आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो, मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप किस कैटेगरी में सेल कर सकते हो, वो बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपका जीएसटी है और नहीं है जीएसटी, तो दोनों में क्या अंतर है। अगर आपके पास जीएसटी रहता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो आप सिर्फ अपने स्टेट में ही सेलिंग कर सकते हो, आप अपने आउटर स्टेट में सेलिंग नहीं कर सकते बिना जीएसटी के, ठीक है। और अगर आपके पास जीएसटी है तो आप इंडिया में कहीं पर भी सेल कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको बिजनेस लोन लेने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पास जीएसटी नहीं होता तो आप बिजनेस लोन नहीं ले पाते, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है भाई बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए हमें बिजनेस लोन लेना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब आपके पास जीएसटी होना बहुत जरूरी है। जिस कैटेगरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है हमारा बुक्स। बुक्स हमारी एक ऐसी कैटेगरी है जो आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो इजीली अपने पैन कार्ड के थ्रू, क्योंकि बुक्स हमारी एक तो जेनरिक कैटेगरी में भी आती है, और दूसरी चीज बुक्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, कुछ बहुत सारी बुक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर सेल होती दिख जाएगी, और आपको ये चीज नहीं पता कि इसमें ना बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इतनी सारी बुक्स हमारी फ्लिपकार्ट पर सेल हो रही है और एक अच्छे प्राइस के साथ सेल हो रही है। ऐसा नहीं है कि गलत प्राइस में। देखो, 418 रुपए, 247 रुपए, 400 रुपए, 326 रुपीज, 221 रुपीज, मतलब हर प्राइस के हिसाब से अलग अलग मतलब कैटेगरी में आपकी बुक्स मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं इसके एक तो एक चीज में और है कि ये जो आपका आता है वो आता है जेनरिक कैटेगरी में, ठीक है। जेनरिक कैटेगरी में भी आता है। तो मतलब आप आज के सारे लेवल्स निकाल लिए हैं और अब हम करते हैं पैकिंग। तो अपने लेवल्स निकल चुके हैं। माहौल पूरा वेवी। सेलर्स हैं जिनकी मतलब मान लो बहुत अच्छी सेल्स है इस कैटेगरी में, बहुत अच्छी सेल्स है। तो ये मतलब मैं बोलूँ तो आप भी बुक्स देखो, जरूरी नहीं है कि आप बुक्स खरीदो, आप अपनी बुक्स को प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। मार्केट में जो बुक्स पढ़ रही है उसी को प्रिंट करवा के सेलिंग शुरू कर दो। तो जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स परचेज ही करनी पड़ेगी, आप अपने हैंड से भी थोड़ा आइडिया लगा के बुक्स प्रिंट करवाओ और अपने उससे सेल करो, ठीक है। तो एक अच्छा खासा एक आइडिया है अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बुक्स वाली कैटेगरी में, तो और जिसके लिए आपको शायद जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल के कमेंट के रिप्लाई दे देते हैं जो आए हुए थे, और शायद उनका डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो कमेंट कर देना अपने नए डाउट्स, ताकि मैं उनको नई वीडियो में बता सकूं। और अभी हम सारे डाउट जो पुरानी वीडियो में आए हुए थे उनको बता देता हूँ। मैं लिखा है, हेलो भाई, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन बजट थोड़ा कम है, ज्वेलरी कैटेगरी में जा सकता हूँ, उस कैटेगरी में लॉस तो नहीं होगा? भाई, ज्वेलरी हमारी एक ऐसी कैटेगरी है जो आप हर प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो और एक अच्छा खासा मार्जिन है। बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ज्वेलरी सेल कर रहे हो वो थोड़ा यूनिक होनी चाहिए, फोटोग्राफी अच्छी करना, ताकि लिस्टिंग्स आपकी अच्छी रहे, ताकि जब कस्टमर देखे तो वो एक बार में पसंद कर ले। खासकर जो ज्वेलरी बनती है वो बनती है गर्ल्स के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि जो आप ज्वेलरी अपलोड कर रहे हो वो गर्ल्स को ज़्यादा इंटरेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और लिस्टिंग्स पे थोड़ा ध्यान देना, और प्राइस ज़्यादा मैक्सिमम मत रखना, मिनिमम रखना, मतलब एवरेज प्राइस से बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी लिस्टिंग्स इंप्रूव होने के और आपकी सेल्स आने के। मिनिमम आपके मतलब 5 से 10 ऑर्डर्स तो शुरू हो जाएंगे अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे। तो कितनी कैटेगरी में सेल करना चाहिए या नहीं, आप बोलोगे सैचुरेटेड हो चुकी है। अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा होते हैं रिटर्न। भाई, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जीएसटी होना चाहिए और ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी चल जाएगा काम, बट आपके पास ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर भी होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, और आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जहां से आपका पिकअप हुआ करेगा। कौन सा बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए अच्छा है, प्राइवेट और बिजनेस? भाई देखो, करंट अकाउंट बनवाना पड़ता है आपको अपने जीएसटी पे, और ट्राई करो कि कोई गवर्नमेंट बैंक से बनवाओ, जैसे यूको हो गया, यूनियन हो गया, उन बैंक में आप अपना करंट अकाउंट बनाओ एज कम्पेयर टू कोटक वगैरह, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। इस मीशो के लिए आपको क्या करना है, अगर लिस्टिंग्स करनी है तो इन्वेंट्री पे जाओ, यहाँ पर आपको कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। कैटलॉग ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐड सिंगल लिस्टिंग करनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जैसे बुक्स, यहाँ पर आपने बुक सेलेक्ट किया, बुक्स 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 में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स की कैटेगरी मिल जाएगी जो आप सेल कर सकते हो।
लाइक अगर आप एसएससी की बुक सेल कर रहे हो तो एसएससी की बुक्स पे जाओ, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट इमेजिन करो और यहाँ पर लिस्टिंग्स जो भी इमेजेस वगैरह है उसे लिस्ट करके आप इजीली मतलब कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट पर करनी है तो माई लिस्टिंग्स पे जाओ, यहाँ पर आपको ऐड लिस्टिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐड लिस्टिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, जैसे बुक्स जैसे सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पर बुक्स अभी शो नहीं हो रहा। ये बुक्स जिस भी रिलेटेड हो, चाहे रीजनल हो चाहे कोई सी भी हो, यहाँ पर देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ, बहुत सारी कैटेगरी की बुक्स आपको मिल जाएगी सेल करने के लिए। तो रीजनल बुक्स हो गया आपका, स्टोरेज फर्नीचर बुक शेल्फ हो गया, मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, बुक एंड्स हो गई, हॉर्स राइडिंग बूट्स पता नहीं क्या है। तो अगर आप जैसे रीजनल बुक कर रहे हो तो रीजनल बुक्स की कैटेगरी में जाके आप इजीली, यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज नोट दैट IBSBN हैज बीन मैंडेटरी टू लिस्ट एन बुक फ्लिपकार्ट, ऑल बुक नीड टू बी लिस्टेड अंडर बुक्स कैटेगरी। तो यहाँ पर सिंपल ये कह रहा है कि आप इसे बुक्स वाली कैटेगरी में वो करो। तो मैं इसको दिखाता हूँ बुक्स की कैटेगरी में कैसे कर सकते हैं। तो ये रही सिंपल बुक्स की कैटेगरी, ये आ गई सेलेक्ट पब्लिशर। यहाँ पर आप अपना ब्रांड नेम डालना है, पब्लिशर का नाम डालना है, जिस भी पब्लिशर की आप बुक सेल करना चाहते हो, चेक पब्लिशर, और यहाँ पर आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो। रख दे। आज के सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं और पूरा अंदर पहले से शिफ्ट कर दे रहे हैं। थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स थे तो थोड़ा और जल्दी भी आ गए थे आज ऑर्डर्स लेने। तो और आज की टोटल सेल्स हुई है हमारी, 38,070 रुपीज़ अप्रॉक्स की। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को हमारी आज की ब्लॉग पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम आपको कल नए ब्लॉग के साथ।